आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में 344 करोड़ रुपए की 126 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का विशेष दर्जा हटाने और तत्काल प्रभाव से टिकटों की महामारी से पहले वाली कीमतों को लागू करने का आदेश जारी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। और प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य जारी। 14, 27 और 28 नवंबर को स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724 506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम पिथौरागढ़ में शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर जिले में 344 करोड़ रुपए की कुल 126 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 13 जनपद 13 डेस्टिनेशन पर्यटन के विकास संबंधी कार्य सहित कई योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिले में बेस चिकित्सालय का नाम स्वर्गीय प्रकाश पंत के नाम पर रखे जाने और शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी के लिए हर वर्ष 50 लाख रुपए सरकारी अनुदान से दिए जाने की घोषणा की। साथ ही छिपला केदार मेला स्थल के लिए 2 लाख रुपए दिए जाने और लंदन फोर्ट का नाम सोरगढ़ किले के नाम पर रखे जाने की भी घोषणा की। इस बीच श्री धामी ने आज पिथौरागढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा के अलावा जिले की मुख्य समस्याओं की जानकारी अधिकारियों से ली। विभागीय बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन बेस चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अगले 10 दिनों के भीतर जिला व महिला अस्पताल में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुधारने के भी निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सचिव को कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्त किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को, जिन्हें फिलहाल हटा दिया गया है, उन्हें 31 मार्च 2022 तक संविदा पर रखने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के चंडाक रोड स्थित वरदायिनी मंदिर परिसर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया।
रेलवे ने तत्काल प्रभाव से मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का विशेष दर्जा खत्म करने और महामारी से पहले का टिकट किराया बहाल करने का आदेश जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने कल मंडल रेलवे को पत्र लिखकर इस आशय की जानकारी दी। बोर्ड ने कहा है कि रेलगाड़ियां अब नियमित संख्या में संचालित होंगी और महामारी से पहले का किराया बहाल हो जाएगा। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने आकाशवाणी को बताया कि इस व्यवस्था से आम लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महीने की कड़ी के लिए अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने लोगों से माईगॉव और नमो ऐप पर अपने संदेश रिकॉर्ड कर भेजने का अनुरोध किया है। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। इस अवसर पर हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राष्ट्रपति ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें 18 हॉकी खिलाड़ी भी शामिल हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी राष्ट्रपति ने प्रदान किए। राज्य में 1 से 30 नवंबर तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। इसी के अंतर्गत दिनांक 13 व 14 नवंबर और 27 व 28 नवंबर को मतदान केंद्रों पर स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। ये जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि जो लोग 1 जनवरी 2022 या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे मतदाता सूची में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। मतदाता सूची कार्य के लिए ऑनलाइन www.nvsp.in और वोटर पोर्टल eci.gov.in भी है। नागरिक अपने BLO से संपर्क कर मतदाता सूची में पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से कहा है कि वे आम बोलचाल में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा तभी सशक्त होंगी जब हिंदी समृद्ध और संपन्न होगी। वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल में पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय अधिक से अधिक काम हिंदी भाषा में कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद तक हिंदी उपेक्षित रही और आज पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से एक नई शुरुआत हुई है। रक्षा मंत्रालय की भूमि पर राज्य सरकार की ओर से सड़क निर्माण की मांग को लेकर रक्षा संपदा विभाग के महानिदेशक अजय कुमार शर्मा ने आज सेना के अधिकारियों के साथ चौबटिया, नागपानी, देहोली और लोअर माल रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर रक्षा मंत्रालय को सौंपने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोअर माल रोड में 257 चीड़ के पेड़ हैं। फॉरेस्ट NOC के बाद सड़क के काम पर विचार किया जाएगा। महानिदेशक ने छावनी परिषद के सभागार में छावनी क्षेत्र के व्यापारियों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। स्थानीय नागरिकों ने खेल मैदान, भवन निर्माण और म्यूटेशन की समस्या उठाई, जिस पर उन्होंने रानीखेत में खेल मैदान के लिए NCC मैदान को सही करने को कहा। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कल देहरादून में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा बैठक में जिला अधिकारियों को योजनाओं के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोग इन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठा सके। साथ ही उन्होंने बैंकों को निर्धारित टारगेट को पूरा करने के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन को स्वीकृत करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन आवेदनों को छोटी छोटी त्रुटियां दूर करके स्वीकृत किया जा सकता है, ऐसे आवेदनों में विशेष फोकस किया जाए ताकि रिजेक्शन कम से कम हो। उन्होंने मैदानी क्षेत्रों में हर माह और पर्वतीय जिलों में प्रत्येक 2 माह में उद्योग मित्र बैठक आयोजित करने को कहा। डॉक्टर संधू ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को योजनाओं का लाभ दिलाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में 344 करोड़ रुपए की 126 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का विशेष दर्जा हटाने और तत्काल प्रभाव से टिकटों की महामारी से पहले वाली कीमतों को लागू करने का आदेश जारी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया और प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य जारी। 14, 27 और 28 नवंबर को स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।